क्या 4,000 करोड़ का बजट रामायणम के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है? ये 5 चीज़ें इस मूवी का ये पूरा पैसा वसूल करा के बताएँगी, जो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। दरअसल अभी 2-1 दिनों से मैं देख रहा था कि जैसे ही मीडिया में एक खबर आई कि रामायणम का टोटल बजट करीब 4,000 करोड़ का है, तो यूट्यूब के ऊपर तो ऐसे वीडियो की बहार सी आ गई, जिसमें लोग ये सवाल करते दिख रहे थे कि भैया इस मूवी में कहीं से कहीं तक भी कुव्वत नहीं है कि ये मूवी 4,000 करोड़ रुपए कहीं से कहीं तक भी कमा सकती है। अब देखिए, ये बात तो हम लोग इंडियन सिनेमा में ही विटनेस कर चुके हैं कि कैसे 1500 करोड़, 2000 करोड़ का बिज़नेस भी यहाँ की मूवीज़ ने किया। वो एक बात अलग है कि वो इक्का-दुक्का मूवीज़ हैं, लेकिन हाँ, पोटेंशियल है, ये हमने देख लिया है। तो रामायणम के लिए ये चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं होगी, ये थोड़ा सोचना मुझे आउटडेटेड सा लगता है। दरअसल रणबीर कपूर स्टार रामायणम का फर्स्ट लुक जब से रिवील किया गया है, तब से भूचाल सा मचा हुआ है। भारतीय फ़िल्म फैंस की जो एक्साइटमेंट है, वो इस फ़िल्म के लिए 7वें आसमान पर बैठ चुकी है। जहाँ एक तबका है जो इस मूवी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो इस मूवी से काफ़ी उम्मीदें जताकर बैठा हुआ है। अब देखिए, शानदार विजुअल्स हैं, शानदार म्यूज़िक है। रामायणम की एक झलक से ही ये बात नज़र भी आने लगी है कि फाइनली इंडियन सिनेमा ने कुछ ऐसा निकाल कर सामने रखा है, जो कि भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा तो हुआ ही है, साथ ही साथ हॉलीवुड जैसे ग्रैंड स्केल पर तैयार भी किया गया है। रामायणम के लिए बन रहा माहौल हाल ही में तब और भी तगड़ा हो गया जब इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में मूवी का बजट रिवील किया। दरअसल नमित ने बताया कि मूवी तैयार होकर स्क्रीन पर पहुंचने तक 2 पार्ट में बन रहे इस प्रोजेक्ट का बजट करीब $500 मिलियन या फिर 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंचने वाला है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अभी तक सबसे महंगी फिल्म प्रभास स्टारर कल्कि 2898 एडी है, जिसका बजट करीब 600 करोड़ रुपए बताया जाता है। रामायणम, आप इस बात को समझिए कि सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होने वाली है। यहाँ तक कि इसके दोनों पार्ट्स का कुल बजट अवतार 3 जैसी एपिक का दुगना है। रामायणम का बजट जानने के बाद एक तरफ तो फैंस इस बात के लिए एक्साइटेड हैं कि चलो कोई इंडियन प्रोड्यूसर भारतीय फिल्म पर इस तरह का पैसा खर्च करने की कुव्वत दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में से एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्या रामायणम सिर्फ थिएटर से वाकई में इतना बड़ा बजट रिकवर कर पाएगी। लेकिन अगर हम लोग पॉसिबिलिटीज़ के लेंस से इन चीज़ों को देखें, तो वाकई में इस प्रोजेक्ट के फेवर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे बॉक्स ऑफिस पर भारी भरकम बजट के बावजूद तगड़ी कामयाबी दिला सकती हैं। आपको एक एक करके यही चीज़ें बताता हूँ कि कैसे मुझको ये फील होता है कि यार ये मूवी कहीं ना कहीं पैसा ज़रूर निकाल लेगी। सबसे पहली बात तो ये कि पूरी इंडिया के दर्शकों को थिएटर्स में खींचने का इस मूवी में दम है, क्योंकि रामायण कोई ऐसी कहानी नहीं है जो सिर्फ हरियाणा, राजस्थान, यूपी कुछ इन जगहों पर ही चलेगी। नहीं, ये थ्रू आउट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से लेकर असम तक आपको हर जगह ये मूवी चलती हुई दिखाई देने वाली है। भारत की दरअसल फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादातर एक भाषा या क्षेत्र के दर्शकों और सिनेमा का स्वाद रखने वालों को ध्यान में रखकर यहाँ पर फिल्में बनाई जाती हैं। हिंदी बोलने वालों के लिए प्राइमरी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड है, पंजाब के लिए पंजाबी है, साउथ में मलयालम है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भी है। देश के बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ी फिल्में वो हैं जिनकी अपील एरिया और लैंग्वेज से ऊपर उठ चुकी हैं, जिन्हें देखने के लिए देश भर में लोग घरों से निकलकर थिएटर्स तक पहुंचे हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो बाहुबली की बात कर लें, बाहुबली 2 की बात कर लें, केजीएफ के पार्ट्स की बात कर लें, आप एनिमल की बात कर लें, स्त्री की बात कर लें, पुष्पा की बात कर लें, जवान की बात कर लें। रामायण भारत के डीएनए में घुली हुई एक ऐसी कहानी है जिसको कि हर कोई जानना चाहता है, जानने के बावजूद भी, जिसका सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक प्रभाव किसी भी एरिया या भाषा की बाध्यता से ऊपर है। ये एक ऐसी एपिक कहानी है जिससे कि हर एक भारतीय जुड़ा हुआ है। ऐसे में रामायणम एक ऐसी फिल्म बन जाती है कि अगर इसकी स्टोरी टेलिंग और सिनेमाई जादू पर जनता का विश्वास बैठ गया, जो कि आदिपुरुष के मामले में नहीं हुआ था, तो इसके लिए थिएटर्स में पहुंचना जनता के लिए एक मिशन बन जाएगा। भारतीय बॉक्स ऑफिस का पक्का साइज अभी तक कोई भी फिल्म नाप नहीं पाई है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने अभी तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा करीब 1400 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि केरल की टेरिटरी में इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बहुत कमजोर मानी जाती है। यानी अगर पुष्पा 2 जैसी फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 1500 से 1600 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है, तो घर घर से पूरे पूरे परिवारों को थिएटर्स में लाने वाली फिल्म का पोटेंशियल कितना होगा, इसका सटीक अनुमान लगा पाना इतना ही नामुमकिन है जितना कि किसी हॉलीवुड मूवी का एक सिंपल से जिले में उसके कलेक्शन का अनुमान लगा पाना। इन सबसे अलावा नॉर्थ से लेकर साउथ तक सबसे बड़ी स्टार पावर आपको यहां देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि देखिए
किसी भी फिल्म की पॉपुलैरिटी के लिए उसकी कहानी के साथ साथ स्टार पावर का भी एक बड़ा रोल होता है। रामायणम की पूरी कास्ट तो अभी अनाउंस हुई भी नहीं है। फिर भी जो मेन नामों में नाम निकल कर सामने आए उनमें बॉलीवुड के रणबीर कपूर है, सनी देओल है और पैन इंडिया सुपरस्टार यश है। साउथ में बेहद सराही गई साई पल्लवी जैसे नाम शामिल है और पूरा चांस है कि मेकर्स रामायणम में कुछ दमदार कैमियोज भी रखेंगे जो कि एक्टर्स के फैंस को भी थिएटर्स तक सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार आने के लिए मोटिवेट जरूर करेंगे। इन सब के अलावा पिछले कुछ समय में ओवरसीज मार्केट ने अपना कमाल दिखाया है। दरअसल ओवरसीज मार्केट को अपने पॉपुलर एंटरटेनमेंट का डोज हॉलीवुड से ही भरपूर मिलता रहा है। ऐसे में वहां उन फिल्मों का जादू खास तौर से चलता है जो किसी दूसरे कल्चर या फिर देश के इतिहास पर बेस्ड हो। बाहुबली फ्रेंचाइजी की ओवरसीज कमाई के पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण था। वहीं आरआरआर की जबरदस्त इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी भी कहीं ना कहीं इसी का कारण बनी थी। रामायण भारतीय संस्कृति का वो आधार है जिसके बारे में विदेशी जनता में भी बहुत जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है। नई सदी में जैसे जैसे भारतीय संस्कृति और मूल्यों का विदेशों में प्रसार बढ़ा है, वैसे वैसे ही रामायण का नाम और उसकी कुछ बेसिक शिक्षाएं और कहानियां भी बाहर पहुंची। मगर विदेशी लोगों के सामने रामायण का कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है। रामायणम इस कमी को कहीं ना कहीं पूरा करेगी। विदेशों में जिन्होंने रामायण का नाम भी नहीं सुना है वो सिर्फ भारतीय संस्कृति से जुड़ी और यहाँ पर बनी ग्रैंड फिल्मों की जिज्ञासा में ही थिएटर्स तक पहुंच जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इस चीज़ को सिंपल इग्नोर नहीं कर सकते। एंड एक फैक्टर जिसको कि मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता वो है नमित मल्होत्रा का नाम। देखिए, रामायणम के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस और डीएनईजी पूरी दुनिया में स्पेशल इफेक्ट्स की सबसे बड़ी कंपनियों में एक शामिल है। उनकी कंपनी का विजुअल इफेक्ट्स के लिए 8 ऑस्कर अवार्ड लेना अपने आप में अपनी काबिलियत के बारे में बताता है। और जिन फिल्मों पर उन्होंने काम किया है उसके नाम भी सुन लीजिए: इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ड्यून, टेनेंट, ब्लेड रनर 2049। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पिछले 10 सालों में जिन हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स ने विजुअली दुनिया को सबसे ज़्यादा अपील किया है, पूरा चांस रहता है कि उसके स्पेशल इफेक्ट्स पर काम डीएनईजी ने ही किया होगा। इस रिकॉर्ड के साथ नमित मल्होत्रा बतौर प्रोड्यूसर अपना पहला प्रोजेक्ट रामायणम लेकर आ रहे हैं। इसका विजुअल इफेक्ट किस लेवल का होगा वो तो एक झलक में देखकर लोग सरप्राइज हो ही चुके हैं। मगर नमित का नाम इंटरनेशनल फिल्म ऑडियंस में रामायणम के लिए एक अलग एक्साइटमेंट की वजह बनेगा, ये बात पक्की है। इंटरनेशनल फिल्म कम्युनिटी में भी उनके नाम की वजह से रामायणम को एक्स्ट्रा अटेंशन और मीडिया कवरेज मिल रही है, जो कि विदेशी दर्शकों को थिएटर तक खींचने के लिए मुझे ऐसा लगता है काफ़ी होगी। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच में हम लोग चाइनीज़ दर्शकों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, आप बाहुबली 2 की बात कर लें, केजीएफ 2 की बात कर लें, पुष्पा 2 की बात कर लें, जवान, आरआरआर, एनिमल, ये मूवीज़ अच्छा कलेक्शन करके गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये किसी एक मूवी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई हैं तो वो थी आमिर खान की 2000 करोड़ मूवी दंगल। इस मूवी ने ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाऊ फिल्म बनने का रिकॉर्ड बनाया था। वजह ये थी कि इन फिल्मों ने चाइना में उस तरह का बिजनेस मतलब करके दिखाया था जो अभी तक कोई मूवी नहीं कर पाई थी और अभी भी नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात यह कि आमिर की फिल्म के 2000 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भारतीय बॉक्स ऑफिस का कंट्रीब्यूशन 600 करोड़ भी नहीं है, जबकि चाइना के बॉक्स ऑफिस से दंगल ने करीब 1300 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। यह है चाइना की ऑडियंस और वहाँ के बॉक्स ऑफिस का साइज़। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इस समय दुनिया में 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म चाइना की ने ज़ा 2 है, जिसका कि टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $2.2 बिलियन है और इसमें से $1.6 बिलियन इस फिल्म ने केवल चाइना के बॉक्स ऑफिस से ही कलेक्ट किया है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाइना का मार्केट कितना बड़ा है। चाइना अपने यहाँ हर साल कुछ गिनी चुनी फिल्मों को ही रिलीज़ की इजाज़त देता है। रामायणम का चांस चाइना में रिलीज़ के लिए इसलिए भी तगड़ा रहेगा क्योंकि रामायण का एक सांस्कृतिक कनेक्शन चाइना में भी पाया जाता है। रामायण की कहानियों का जिक्र बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। ये एक कनेक्शन रामायणम को चाइनीज़ दर्शकों के लिए भी एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बना देगा। चाइना के अलावा जापान की ऑडियंस भी रामायणम के लिए एक्साइटेड होगी क्योंकि वहाँ की संस्कृति में भी रामायण के कनेक्शन मिलते हैं। रामायण पर बनी सबसे दमदार फिल्मों में गिनी जाने वाली एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जापानी प्रोडक्शन ही थी। रामायणम अगर उस वादे और विजन पर खरी उतरी जिसका दावा नमित मल्होत्रा दर्शकों से कर रहे हैं तो इस फिल्म की अपील बहुत बड़ी होने वाली है। ये सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, कई सारे एशियाई देशों और ओवरसीज़ में भी कमाई के ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने का दम रखती है। अगर रामायणम पूरे पोटेंशियल पर परफॉर्म कर पाई तो फिल्म का पर जो 4000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है ना, इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आगे सब कुछ छोटा ही नजर आएगा।